हेलो स्टूडेंट ऑफ क्लास 9। आज की वीडियो क्लास में हम पॉलिनोमियल्स के बारे में बताएंगे। इससे पहले मैं आपको इसी चैप्टर का एक टॉपिक था आइडेंटिटी, अलजेब्रिक आइडेंटिटी में पढ़ा चुका हूँ आपको, और मैं अभी आपको पॉलिनोमियल्स के बारे में बताता हूँ कि ये पॉलिनोमियल्स है क्या। देखिए, कोई भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उसे कहते हैं जिस तरह से अलजेब्रिक टर्म को, जैसे x है, y है, इनको कुछ कांस्टेंट भी है, इसके साथ 2y हो, इनको प्लस और माइनस या इनटू डिवाइड से कनेक्ट कर दिया जाता है, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाते हैं। अब कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी पावर, मतलब जिसकी डिग्री, वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, पावर नेगेटिव नहीं, जैसे x की पावर -2 + 3, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन इसमें वेरिएबल की पावर -2 है, तो पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। दूसरा, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1/x² + 3, क्योंकि यहाँ पर भी पावर नेगेटिव हो रही है, क्योंकि इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगी। तो ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए वेरिएबल की, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, जैसे x की पावर ½ प्लस x की पावर y की पावर 1/3 इस तरीके से, या √x + 2y इस तरीके से, तो ये ऐसा नहीं हो सकता, तो ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएंगे। तो एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और फ्रैक्शन में भी नहीं होनी चाहिए, तो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कहते हैं। अब एक टर्म है, इसमें एक वेरिएबल है केवल, इसे मोनोमियल कहते हैं, और इसमें दो टर्म ऐड कर दो, x + y कर दो, तो ये बाइनोमियल हो गया। 3 टर्म वाला ट्रिनोमियल होता है, इससे ज्यादा टर्म वाला, इन सबको बोल सकते हैं पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल होते हैं। पॉलिनोमियल में जो डिग्री होती है वो नेगेटिव नहीं होती है और फ्रैक्शन में नहीं होती है। इस पॉलिनोमियल के अंतर्गत ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि पावर फ्रैक्शन में नहीं होती है वेरिएबल की, और ना ही नेगेटिव पावर होती है, और ना ही इस तरीके से डिनोमिनेटर में पावर होनी चाहिए। अब पॉलिनोमियल मैंने अभी बताया कि एक टर्म हो तो वो मोनोमियल, 2 टर्म प्लस माइनस से कनेक्ट हो रही हो तो वो क्या कहलाएगा। अब जैसे कहीं 2x या कहीं xy लिख रहा है तो ये मोनोमियल कहलाएगा, क्योंकि इसमें एक ही टर्म माना जाएगा। अलग अलग टर्म होते हैं, केवल प्लस और माइनस से कनेक्ट किया जाता है अलजेब्रिक टर्म को, तभी वो उसके टर्म बढ़ते हैं, अदरवाइज इसको एक ही टर्म माना जाएगा। इसमें 2 टर्म है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जैसे x/y है तो ये भी एक ही टर्म है, लेकिन यहाँ x/y नहीं हो सकता क्योंकि y नेगेटिव पावर जा रही है। तो एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें पावर नेगेटिव न हो और फ्रैक्शन में न हो, तो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कहते हैं। अब उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के। अब कोफिशिएंट भी, वेरिएबल के कोफिशिएंट, जैसे कोफिशिएंट का मतलब होता है जिसका कोफिशिएंट पूछा जाता है, उसके अलावा उसके साथ मल्टीप्लाइड और डिवाइड में जितने भी नंबर्स होते हैं या कोई वेरिएबल्स है, वो सब उसका कोफिशिएंट कहलाता है। जैसे y का कोफिशिएंट 2 है, x का कोफिशिएंट 1 माना जाएगा, x का कोफिशिएंट 1 माना जाएगा, यानी 2/3x + 7 है, 7y है। तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट 2/3 होगा, y का कोफिशिएंट 7 कहलाएगा। तो इस तरह से आप कोफिशिएंट भी वेरिएबल के देख सकते हैं कि इस तरीके से निकाले जाते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चनों पर नजर डालेंगे, एक्सरसाइज पर, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज पर हम फोकस करेंगे।
क्वेश्चन है, वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेस पॉलिनोमियल वन वेरिएबल विच आर नॉट, इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल वन वेरिएबल का है, वन वेरिएबल, टू वेरिएबल। तो आपने देखा कि पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है इसका 4x² - 3x + 7। सेकेंड पार्ट है पहले क्वेश्चन का, ये एक्सरसाइज 2.1 है, 2.1 है यहाँ पर, और सेकंड है y² + √2। थर्ड है यहाँ पर आपका 3√t + t√2, और फोर्थ है फिर आपका यहाँ पर y + 2/y, और यहाँ पर फिफ्थ है x⁻10 + y⁻3 + t⁻10। क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, एंड इसमें वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल कौन सा है। देखिए पॉलिनोमियल है क्योंकि पावर नेगेटिव नहीं है ना फ्रैक्शन में है, वन वेरिएबल x यूज हो रहा है, तो ये पॉलिनोमियल वन वेरिएबल का है। ये भी पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल है y, और पावर भी y की नेगेटिव या फ्रैक्शन में नहीं है, तो ये भी पॉलिनोमियल है। लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल t लिया गया है, इस t पर रूट लगा हुआ है, और √t का मतलब होता है t⁻½ तो ये पावर फ्रैक्शन में आ गया, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये भी पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि y डिनोमिनेटर में आ गया है, इसे न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो y + 2y - 1 हो जाएगा, और ये वेरिएबल की पावर नेगेटिव हो जाएगी। इस तरीके से ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल तो है, लेकिन ये तीन वेरिएबल है, इसमें x/t है, तो ये वन वेरिएबल नहीं है लेकिन पॉलिनोमियल है, लेकिन इसमें तीन वेरिएबल यूज किए गए हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन 2 इसी एक्सरसाइज का है। उसने पूछा है राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। उसने पार्ट दे रखे हैं, फर्स्ट पार्ट है 2 + x² + x, सेकेंड है यहाँ पर 2 - x² + x3, एंड थर्ड है यहाँ पर π/2 x² + x, और फोर्थ है √2x - k1। तो आपने देखा कि वो पूछ रहा है राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² का कोफिशिएंट बताना है। तो x² का कोफिशिएंट, यहाँ x² के साथ प्रोडक्ट में 1 है, केवल यहाँ 1 माना जाएगा, इसलिए इसमें कोफिशिएंट ऑफ x² यहाँ पर 1 हो जाएगा। यहाँ पर x² के आगे केवल -1 है, क्योंकि इसे लिख सकते हैं 2 + -1x² + x3, तो यहाँ पर x² के साथ इंटू में -1 है, तो यहाँ पर -1 इसका हो जाएगा आपका कोफिशिएंट x² का। यहाँ x² का कोफिशिएंट π/2 है आंसर में, और यहाँ x² नहीं है, तो यहाँ लिख सकते हैं प्लस के 0x², तो 0 यहाँ पर इसका कोफिशिएंट हो जाएगा। तो इस फोर्थ वाले में 0 होगा x² कोफिशिएंट, इसमें 1 होगा, इसमें -1 होगा, और इसमें π/2 होगा। तो मैंने और इनमें x² का कोफिशिएंट बताया है। अब है राइट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब कुछ पॉलिनोमियल दे रखे हैं, उनकी डिग्री पूछी है, तो ये मैं बताने जा रहा हूँ। तो व्हाट द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल, जो भी दिए हुए हैं तो उनके बारे में हम बात करेंगे।
4 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। सेकेंड पार्ट है 4 माइनस y²। पहला पार्ट। सेकेंड पार्ट है यहाँ पर, थर्ड पार्ट 5t माइनस √7 और यहाँ पर है ये 3। डिग्री पूछा है, राइट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल दे रखे हैं, इसमें डिग्री फाइंड करनी है। तो जिस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो उसकी डिग्री कहलाती है। तो इसमें यहाँ पर x की हायर पावर 3 है, तो इसकी डिग्री 3 हो जाएगी, इसकी डिग्री 3 हो जाएगी। और इसकी डिग्री, इसमें y वेरिएबल है, इसकी पावर 2 है, तो इसकी डिग्री 2 हो जाएगी। और इसमें वेरिएबल t है और यहाँ 1 पावर है, तो यहाँ पर डिग्री इसकी 1 हो जाएगी। और यहाँ है नहीं है, कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसकी डिग्री 0 कहलाएगी। इस तरीके से जो वेरिएबल में हायर पावर होती है, सबसे बड़ी पावर होती है, वो डिग्री ली जाती है। और इसमें तो ये पॉलिनोमियल डिग्री 3 का है, ये पॉलिनोमियल डिग्री 2 का है, ये पॉलिनोमियल डिग्री 1 का है और ये पॉलिनोमियल डिग्री 0 का है। आगे इसमें 5th क्वेश्चन में कहा गया है इसी एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट है x² प्लस x। सेकेंड पार्ट है आपके पास x माइनस x³ एंड थर्ड पार्ट है y प्लस y² प्लस 4 और फोर्थ पार्ट है आपके पास 1 प्लस x। और फिफ्थ पार्ट है आपके पास 3t एंड सिक्स पार्ट है आपके पास r² और सेवेंथ पार्ट है आपके पास 7x³। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर वेरिएबल की पावर चेक करिए। यहाँ सबसे हायर पावर 2 है, 1 पावर होती है। क्वेश्चन ने पूछा है कि इनमें क्लासीफाई द फॉलोइंग एज ए लीनियर, कौन सा है क्वाड्रेटिक, कौन सा है क्यूबिकल पॉलिनोमियल, कौन सा है। जिसमें डिग्री 2 होती है, जिसमें डिग्री 1 होती है वो लीनियर पॉलिनोमियल होता है, जिसमें हायर पावर 2 होती है वो क्वाड्रेटिक होता है, जिसमें हायर पावर 3 होती है उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, जिसमें हायर पावर 4 होती है उसे बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं। इस तरीके से आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो यहाँ पर हायर पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसमें हायर पावर 3 है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसमें हायर पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। यहाँ हायर पावर 1 है तो ये हायर पावर यहाँ 1 है, 1 प्लस x है तो ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। यहाँ पर लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। इसमें वेरिएबल t है और t की हायर पावर 1 है तो ये भी लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। इसमें हायर पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। यहाँ इसमें 3 हायर पावर है इसलिए इसे क्यूबिकल पॉलिनोमियल ये हो गया। तो ये 3 पावर होती है तो क्यूबिकल पॉलिनोमियल हो गया, 2 हायर पावर है तो क्वाड्रेटिक, 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल और 4 होती है तो बाई क्वाड्रेटिक होती है पॉलिनोमियल। इसके बाद हम जीरोथ ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में कुछ बात करेंगे कि जीरोथ ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। एक्सरसाइज 2.2 पर हम विचार कर रहे हैं और 2.2 पर हम जीरोथ ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में विचार कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2.1 फिनिश होती है, यही एक्सरसाइज में पूछा गया था। इस चैप्टर की हम लास्ट एक्सरसाइज आपको करा चुके हैं, अलजेब्रिक आइडेंटिटी पहले ही क्लास में हम करा चुके हैं आपको।
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इस पर डिपेंड और भी फॉर्मूले, मैंने 9 फॉर्मूले आपको लिखाए थे, वो सब आपके अलजेब्रिक आइडेंटिटी के थे। अब आपके पास एक्सरसाइज 2.2 में जीरोथ एक्सरसाइज 2.2 है, एक्सरसाइज इसी चैप्टर की पॉलिनोमियल की। एक्सरसाइज 2.2 में पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ, एक पॉलिनोमियल दे रखा है, सॉल्यूशन पॉलिनोमियल गिवन है, फाइंड वैल्यू, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट कितने पर, x इज इक्वल टू 0 पर। फर्स्ट कह रहा है x इज इक्वल टू 0 पर, तो x की जगह पे 0 रख दीजिए। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 3, आंसर आ जाएगा 3, बाकी सब 0 हो जाएगा। सेकंड वाला पार्ट है एट कितने पर दे रहा है वो, -1 पर, तो x के प्लेस पर -1 रख देंगे। तो यहाँ पर 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 दैट इक्वल टू 5 -1 लिख दिया, -4 -1 का होल स्क्वायर प्लस 3। तो यहाँ माइनस का 5 और ये माइनस प्लस हो गया, यहाँ माइनस के 4 प्लस के 3, तो यहाँ पे 4 और 5 माइनस का 9 प्लस के 3, तो 9 में से 3 गया, माइनस का 6 हो गया ये। अब इसके बाद इसका थर्ड पार्ट है, इसका थर्ड पार्ट दिया है आपको x एट x बराबर x इक्वल टू 2 पर निकालना है इसकी वैल्यू, तो 5 इंटू 2 एंड माइनस के 4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस के 3 सॉल्व कर देंगे इसको, तो 5 2 जा 10 और माइनस के 2 2 जा 4 4 4 जा 16 हो गया, ये 4 4 जा 16 हो गया, और इसके बाद प्लस का 3, तो 13 हो गया, ये 13 माइनस 16 दैट इक्वल टू माइनस का 3 आंसर आ गया इसका। तो इस तरह से पॉलिनोमियल की वैल्यू पूछी है पॉइंट्स पर, तो आपने -1 रख करके इसका पॉइंट निकाल दिया है, 5 -1 -5 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा, प्लस का 3 और -5 और -4 -9 हो गया, प्लस का 3, तो ये माइनस का 6 बचा रह गया। तो इस तरह से ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ऐसे ही आप सेकंड क्वेश्चन कर सकते हैं। और उसके बाद इसमें लिखा है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज और पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। जीरोज मतलब पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की जो वैल्यू आती है उसे रूट्स कह सकते हैं, जीरोज कह सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम सेकंड पार्ट आप करेंगे। सेकंड पार्ट का एक क्वेश्चन मैं आपको बताए दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन, बाकी आप 3 पार्ट आप अपने आप करेंगे। क्वेश्चन 2 है, इसमें लिखा है कि P0 की वैल्यू फाइंड करनी है, P1 निकालना है और P2 निकालना है। फाइंड P0 P1 P2 ये सब फाइंड करने हैं। फर्स्ट है Py इज इक्वल टू, आपको गिवन है y स्क्वायर माइनस y प्लस 1, ये दे रखा है। तो अब P0 की वैल्यू पूछी है उसने, तो आप पुट कर दो P0, y की प्लेस पर 0 रख दो, तो 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1 दैट्स 1 आ गया। P1 पूछा है तो यहाँ y की प्लेस पर 1 रिड्यूस कर दीजिए, y रिड्यूस बाई 1, 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 1 आंसर आ गया।
P2 पूछा है तो आप बाई के प्लेस पर 2 रख दीजिए, तो 2 स्क्वायर -2 + 1, तो 2 2 जा 4 -2 + 1, 1 और 5 जोड़ेंगे, ये 5 हो जाएगा, -2 = ये 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसके बाकी पार्ट कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन थर्ड की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन जो थर्ड है वो कह रहा वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। क्या इनके ये जीरोज हैं? तो यहाँ क्वेश्चन थर्ड है और उसका फर्स्ट पार्ट है px = गिवन है आपको 3x + 1। उसने कहा है कि उसके अगेंस्ट दे रखा है आगे उसके आगे दे रखा है x = -1/3। तो पूछा है कि क्या ये इसका जीरोज है। वेरीफाई करिए वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। उनके आगे जो लिखा है क्या ये इसका जीरोज है। तो यदि ये वैल्यू यहाँ रखने पर, यदि px की वैल्यू 0, x के प्लेस पर -1/3 रखने पर px की वैल्यू 0 आ जाती है तो इसका ये जीरोज होगा, अदरवाइज जीरोज नहीं होगा। तो p -1/3 रखेंगे तो दैट = 3 × -1/3 + 1। तो आपने देखा 3 कैंसिल हो गया, -1 + 1 दैट्स 0। देयरफॉर गिवन x = -1/3 is 0 zeros of given polynomial। दिए हुए पॉलिनोमियल का जीरोज है। इसी तरीके से आप इसके सभी पार्ट कर लेंगे। अब एक फोर्थ क्वेश्चन है, उसमें लास्ट क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज का। उसमें कहा फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। उसमें जीरोज दे रखे, उसमें जीरोज फाइंड करने हैं और पॉलिनोमियल गिवन है। तो थर्ड के बाकी पार्ट आप कर लेंगे, जितने भी पार्ट है आप इसी मेथड से सभी पार्ट सॉल्व कर लेंगे। मैं लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का मीन्स फोर्थ क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूं और इसके बाद एक्सरसाइज फिनिश होती है। इसमें पहला फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है, उसमें कहा गया है फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। पहला पार्ट है px = x + k5। तो आप जानते हैं कि पॉलिनोमियल में जीरोज निकालने के लिए px की वैल्यू 0 होनी चाहिए, तो इसको 0 के इक्वल लिख सकते हैं। तो आप फॉर पॉलिनोमियल के लिए, फॉर जीरोज के लिए x + 5 px = 0 आना चाहिए, px = 0 होना चाहिए और px = x + 5 है दैट = 0, तो x = -5। तो इसका ये जीरोज हो गया, x = -5 इज द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो इसी तरीके से बाकी इसके सभी पार्ट करेंगे। और बेटा इसके एनसीईआरटी में रिमाइंडर थ्योरम है वो आपके सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है और उसके आगे फैक्टर थ्योरम है, मतलब 2 पॉइंट जो एक्सरसाइज दे रखा है 2.3 वो रिप्लेस कर दिया गया है और इसके बाद 2 पॉइंट जो फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल में फैक्टर थ्योरम है वो भी रिमूव कर दिया गया है, अर्थात 2.4 एक्सरसाइज भी रिमूव कर दी गई है। तो इस तरीके से मैंने अलजेब्रिक आइडेंटिटी लास्ट एक्सरसाइज है वो मैंने आपको पढ़ा दी है अलजेब्रिक आइडेंटिटी के द्वारा। तो इस तरीके से ये पूरा चैप्टर खत्म होता है और ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लीजिएगा। 2.3 एक्सरसाइज और 2.4 एक्सरसाइज रिमूव कर दी गई हैं कोर्स से इस बार। तो ये चैप्टर फिनिश होता है।